नमस्कार दोस्तों। अब जो है आज हम स्वागत करते हैं फिर से आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। और आज हम राजन गाइड का सेकेंड सेमेस्टर का 40 से लेके और 68 क्वेश्चन तक पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 40वां क्वेश्चन पे, है ना। मॉडर्न टीचिंग जो है वो क्या है। तो ऑप्शन दिया है, देखिए, टीचर सेंटर, मतलब कि टीचर को सेंटर में रख के बनाया गया है, कि चाइल्ड सेंटर, कि बच्चे को सेंटर में रख के बनाया गया है, कि सब्जेक्ट सेंटर, की सब्जेक्ट को सेंटर में रख के बनाया गया है। देखिए, तो जो हमारी मॉडर्न टीचिंग चल रही है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, माने बच्चों को जो है सेंटर में रख के बनाया गया। मतलब बच्चे के बारे में सब कुछ सोचा गया है कि टीचर कैसे कार्य करेंगे, किस हिसाब से सब्जेक्ट बनाया जाए कि बच्चों को जो है बोझ न पड़े, आसानी से समझ में आए, भौतिक चीज़ों से जोड़ के समझाया जाए, मतलब कि उनको रटाना नहीं है, उन पर बोझ नहीं डालना है। तो जो भी हमारी मॉडर्न टीचिंग चल रही है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। ठीक है, अच्छा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गुड क्वालिटी ऑफ हैंड राइटिंग मतलब होता है आपका लिखावट, जो हाथ से लिखते हैं वही हैंड राइटिंग होती है। तो अच्छी क्वालिटी की हैंड राइटिंग किसे मानी जाएगी। देखिए, जिसमें सिंप्लिसिटी होगी, मतलब कि साधारण साधारण लिखा गया, साधारण भाषा में, स्पेसिंग, एक संतुलित स्पेसिंग होगा, और ब्यूटी मतलब कि सुंदर होगा। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, एक सुंदर, स्वच्छ सुंदर, तो उसे कहेंगे गुड क्वालिटी ऑफ हैंड राइटिंग, मतलब अच्छी क्वालिटी हैंड राइटिंग की कहेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 42। ठीक है, मैथड अप्रोच टू टीच इंग्लिश आर। ठीक है, मैथड अप्रोच जो होता है वो इंग्लिश में पढ़ाने का, मतलब कि जो है क्या है वो। ठीक है ना। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच में देखिए, स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो लिखने का स्ट्रक्चर हो, समझाने का स्ट्रक्चर हो, मतलब कि एक पैटर्न से चला जाता है, वो स्ट्रक्चरल अप्रोच कहा जाता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मतलब कि जानते ही हैं कि एक भाषा को दूसरी भाषा को सीखने के लिए पहली भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है। और डायरेक्ट भाषा का मतलब, मेथड का मतलब होता है कि उसी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाए, मतलब कि हार्ड वर्ड को सीखने के लिए सिंपल वर्ड का प्रयोग किया जाए। तो ये जो होगा डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, अच्छा, 43 क्वेश्चन, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इसको किसने कहा है। जॉन कीट्स साहब ने कहा है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, इसका मतलब होता है कि जो ब्यूटी होती है केवल सुंदर ही नहीं होती है, ये आपके जो है जीवन से अंधेरे को खत्म करती है, प्रशंसा को लाती है। ठीक है, इस जो है खुशी को लाती है, इस जो है सेंटेंस का मीनिंग जो है यही होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं। ठीक है, एम ऑफ पोइट्री, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है पोइट्री पढ़ाने का। तो कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था, आज भी बता दे रहे हैं कि एम ऑफ पोइट्री क्या है। देखिए, टू ट्रेन द इमोशन, बच्चे के अंदर जो है इमोशंस को जागृत करना, कि खुश कब होना है, कब दुखी होना है, मतलब जो इमोशंस होते हैं सारे। टू डेवलप एस्थेटिक का मतलब होता है कलात्मक रूप को डेवलप करना। और टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर, देखिए जो भी पोइट्री होती है लाइफ से संबंधित लिखी जाती है मैक्सिमम, तो उसको जो है जीवन से जोड़ना। तो पोइट्री मतलब होता है कविता का ये उद्देश्य होता है कि अपने इमोशन को ट्रेंड किया, उसके कलात्मक रूप को ट्रेंड किया है, और उसके जीवन स्तर से जुड़ा है। ठीक है ना। तो ठीक है, ये इसमें ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। व्हाट इज द निक नेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। देखिए, स्ट्रक्चरल अप्रोच का जो दूसरा नाम है, निक नेम मतलब होता है कि एक प्यारा नाम, चाहे दूसरा नाम, वो है ओरल अप्रोच। ठीक, 46 क्वेश्चन पे आते हैं। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ, जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है, ये मेथड का नाम है, वो किस चीज़ को एम्फेसाइज करता है, मतलब महत्व देता है, जोर देता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो देखिए, ग्रामर ट्रांसलेशन का मतलब होता है ग्रामर को आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो किस मेथड पे जोर देता है, तो रीडिंग पे जोर देता है, ध्यान रखिएगा। एम्फेसाइज मतलब होता है कि जोर देना, महत्व देना। ग्रामर ट्रांसलेशन मतलब ग्रामर को ट्रांसलेट करना दूसरी भाषा में। हु इन्वेंटेड बायलिंगुअल मेथड, ये कल ही क्वेश्चन हमारे जो है पास आया था, जो है, तो ये प्रोफेसर CJ डॉडसन साहब ने इसको खोज किया है। आगे बढ़ते हैं 48 क्वेश्चन पे। अब देखिए, सभी जानते हैं, इसमें सिंपल क्वेश्चन है। 48 क्वेश्चन, हाउ मेनी वावल्स आर देयर इन A to Z। ठीक है, तो देखिए पूरे अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं।
और भावेल कितने होते हैं, जो है 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ और यू, ठीक है। तो ये 5 होते हैं और टोटल जो है अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। तो कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे, 26 में से 5 घटा दीजिए तो कितने हो जाएंगे, 21, ठीक है, 21 हो जाएंगे। तो जो है सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 49 का। कितने कॉन्सोनेंट हैं, ठीक ना, ये मात्रा हो गया और ये व्यंजन हो गए अंग्रेजी के। तो और टोटल कितने होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट। देखिए हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री इन आर देयर। अब देखिए कितने डिग्री के काइंड्स होते हैं, 3 डिग्री होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक कंपेरेटिव होती है और एक होती है आपका सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव में क्या होता है, एक पर्सन के बारे में बात करते हैं, कंपेरेटिव के बारे में होता है कि 2 पर्सन के बारे में बात करते हैं, और सुपरलेटिव मतलब कि सब में बात करते हैं, सब आप बहुत ज़्यादा, मतलब 2 से अधिक में जितने भी हो सकते हैं ये। तो जैसे बताया था ना उसने, गुड बेटर बेस्ट, तो गुड में क्या होता था, आप अच्छे हैं, बेटर में 2 लोगों में अच्छे हैं, और बेस्ट में क्या होते हैं, सबसे अच्छे होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि 3 डिग्री है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने काइंड्स हैं। देखिए कहीं कहीं 6 भी दिया है, कहीं कहीं 7 भी दिया है, लेकिन 6 ही मानिए आप। हम एक बार उसको जो है आपको याद दिला दे रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को। देखिए सिंपल सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, इम्परेटिव होता है, डिक्लेरेटिव होता है, कंडीशनल होता है, कंपाउंड होता है, कम्प्लेक्स होता है, ठीक है। कहीं कहीं जो है कंपाउंड कम्प्लेक्स भी सेंटेंस दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप बी ही मारिए क्योंकि राजन सामने भी दिया है तो हम लोग इसी को मानते हैं, ठीक है। अब हाउ मेनी, 52वां पे आते हैं, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन ग्रामर। तो बी जो है होगा 3 होता है, बता चुके हैं इसको पहले वीडियो में, ए एन और द, ठीक है ना, ये 3 चीज़ होते हैं, ए एन और द। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर। तो इसमें नाउन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक। तो इसमें बी होगा 5वां। देखिए प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ठीक है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से जो है बी होगा। अगर 6 दिया रहेगा, कहीं 5 नहीं दिएगा तो आप 6 बार दीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड्स। देखिए साइलेंट का मतलब होता है कि जब हम उच्चारण करते हैं किसी शब्द को अंग्रेजी में, तो वो जो है वो शब्द हम बोलते नहीं है, उसको जो है बस स्पेलिंग में लिखा जाता है, लेकिन वो बोलने में नहीं आता है, ठीक ना, बोलने में वो साइलेंट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो देखिए लिखा है सैंडविच, हम लोग सैंडविच पढ़ते हैं लेकिन इसको रियली में पढ़ते हैं सैंडविच। सैंडविच जो अंग्रेजी का रियल भाषा है उसको बोलते हैं सैंडविच, ठीक है। तो उसमें जो है डी आपका जो है खत्म हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। अब देखिए इसमें दिया हुआ है विच लेटर इज साइलेंट इन साइकोथेरेपी, ठीक। तो साइकोथेरेपी, देखिए साइकोथेरेपी में तो इसे बोलने में पहले इसको सभी लोग सही बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग लिखने में मिस्टेक करते हैं। तो पी जैसे साइकोलॉजी होता है ना, उसमें पी से शुरू होता है, इसमें साइकोथेरेपी में भी वही है। तो पी जो है इसमें जो है हमारा साइलेंट है, बोलने में साइलेंट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं, विच लेटर इज साइलेंट इन गाइड। देखिए गाइड में जो है आपका यू साइलेंट है, गाइड बोलते हैं, गाइड गाइड गाइड, तो यू जो है साइलेंट, ठीक। ये ऑप्शन सही जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, एम ऑफ टीचिंग ग्रामर इज आर, मतलब टीचिंग ग्रामर पढ़ने का क्या एम है, उद्देश्य है। तो देखिए लिखा है टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। सही सी बात, सही बात है। अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है समझ करना, समझ डेवलप में विकसित करना, किसी भाषा के बारे में समझ विकसित करता है उसका जो है ग्रामर मतलब व्याकरण। टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक मतलब कि तार्किक, उस भाषा के बारे में तार्किक जो है एटीट्यूड को हमारे अंदर डेवलप करता है। और टू एसोसिएट करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि एसिमिलेट, सॉरी लिखा है एसिमिलेट, एसिमिलेट करता है मतलब समावेश करता है कि एक करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज क्या होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो है ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा क्योंकि ग्रामर टीचिंग में तीनों चीज़ें हमारी इंक्लूड है। अच्छा अब आते हैं 58 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नोन एज साइंस ऑफ साउंड। देखिए रीडिंग मतलब होता है पढ़ना, राइटिंग मतलब होता है लिखना, और स्पेलिंग मतलब होता है, स्पेलिंग जानते हैं, स्पेलिंग मतलब होता है वर्ड मीनिंग, वर्ड। तो और फोनेटिक्स मतलब होता है स्वर विज्ञान। तो साइंस ऑफ साउंड किसको कहेंगे, स्वर स्वर विज्ञान को ही तो कहेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 59 पे, which of the following
इज इन पॉसेसिव केस। देखिए पॉसेसिव केस हो गया, इसको जो है ये दूसरे शब्द से जोड़ता है, ठीक है। तो ये दूसरे शब्द से जोड़ता है, ये सब जो है नहीं होंगे, ये इसमें जो है डी होगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा ग्रामर अलग से पढ़ाना पड़ेगा, इतने कम समय में सब कुछ नहीं बताया जा सकता है। कहेंगे आप लोग, डिमांड करेंगे तो लाया जा सकता है पॉसेसिव केस को अलग से। देखिए विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड नॉट, ठीक है ना। देखिए और ग्नैट मत पढ़िएगा, इसको नॉट पढ़िएगा, ठीक है। नॉट, चाहे नाइट पढ़िएगा चाहे नॉट पढ़िएगा, ग्नैट मत पढ़िएगा। तो इसमें जो है जी साइलेंट है। कि वही बताया ना कि वर्ड बोलने में जो है जो साइलेंट होता है वही अंग्रेजी में साइलेंट माना जाता है, लिखने में वो आएगा। अच्छा, द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेटेड टू, स्ट्रक्चरल अप्रोच अभी पहले बता चुके हैं कि वो जो है एक सिस्टमेटिक वे में चलता है, वर्ड पैटर्न होता है उसमें, और इसमें सेंटेंस का पैटर्न होता है, उसी को कहते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच, जो है अंग्रेजी के जो शिक्षण में आता है। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। फ्राइडे इज द डे ऑफ द वीक। देखिए हमारा जो है वीक जो शुरू होता है वो मंडे से होता है, ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम कंट्रियों में जो है इसी को माना गया है शुरुआती, तो इसलिए जो है मंडे, ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो पांचवा दिन जो है हमारा ये आएगा फ्राइडे के वीक में। अगले पे आते हैं 63 पे। काइंड्स ऑफ टीचिंग एड्स आर। टीचिंग एड का मतलब था कि पढ़ाने में सहायक वस्तुएं कौन कौन सी हैं, किस प्रकार की होती हैं, तो उसके प्रकार बताइए। तो ऑडियो विजुअल मतलब होता है कि जो देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं, जैसे टीवी हो गया हमारा। ऑडियो एड्स मतलब जैसे रेडियो हो गया आपका ये, और विजुअल एड्स मतलब जिसको सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ये तीनों प्रकार होते हैं टीचिंग एड्स के। अच्छा, फॉलोइंग इज इन द पॉजिटिव केस। अब देखिए फिर से वही पॉजिटिव केस आता है, इसमें डी ऑप्शन होगा, एक शब्द को दूसरे शब्द को जोड़ने के लिए काम होता है। 65वां पे आते हैं, ये है विसिल। क्या है? विसिल। विसिल मतलब कि देखिए इसमें क्या क्या साइलेंट है, विच वर्ड इज साइलेंट इन आर विसिल। तो विसिल में देखिए इसको अगर हिंदी के मुझसे मिलाते हैं, के से ख, जी से ग जैसे मिलाते हैं, तो क्या पढ़ेंगे? विहिसिल, विहिस्टिल। लेकिन विहिस्टिल तो पढ़ते नहीं है, क्या पढ़ते हैं? विसिल, विसिल, विसिल। मैं कई बार बोल दिया कि आपको ध्यान देंगे। तो इसमें जो एच साइलेंट हो जाएगा और टी साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन सही होगा। देखिए बड़ा ध्यान देने की चीज़ है, बड़ी कई बार पूछा गया है, इस चीज़ों पर अब हम तो कहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उस शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। हिंदी में समझा रहे हैं। तो देखिए इसमें जो है सारे शब्द जो है अलग है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसमें जो है सी जो है एडजेक्टिव है। शूजी, इसका मतलब होता है नकचढ़ा। क्या होता है? नकचढ़ा। मतलब जो किसी एक चीज़ को, दो चीज़ों को लाइक करता है, बाकी को जो है नाक सिकुड़ाता है कि नहीं 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 ऐसी चीज़ नहीं चाहिए, उसको नकचढ़ा बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं 67 क्वेश्चन पे। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड मतलब कि देखिए जिसकी स्पेलिंग, स्पेल्ड मतलब होता है करेक्ट, मतलब सही, स्पेल्ड मतलब कि स्पेलिंग सही हो जिस शब्द का। देखिए मंडे का स्पेलिंग गलत है, MONDI होगा, इसमें ओ जो है चाहिए यू की जगह पे। सैटरडे SATU होगा, इसमें यू छोड़ दिया है। सैटरडे इसको बोलते हैं सैटरडे, ठीक है। एक बार यू छूट गया है इसमें। और इसमें ट्यूसडे के बाद देखिए DUY हो गया है, इसमें ए छूट गया है, ए यू की जगह पे ए होगा। देखिए वेडनेसडे, ये सही होगा। वेडनेसडे तो लिखा है लेकिन इसको पढ़ते हैं वेंसडे, ध्यान रखिएगा। इसमें भी डी साइलेंट होता है, हम लोग भले बोल देते हैं लेकिन इसमें क्या होगा, इसको पढ़ेंगे वेंसडे। तो इसमें जो है डी हो जाएगा करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेल्ड मतलब कि सही जिसमें शब्द लिखा हुआ है, गलत नहीं। अब ये पहले वीडियो में भी आ चुका है। डॉक्टर वेट्स साहब मेथड की इज नोन एज डी इंडक्टिव मेथड। मतलब कि इंडक्टिव मतलब होता है कि आगमन विधि। आगमन विधि बता चुके हैं आप लोगों को। आगमन विधि में क्या था कि पहले निरीक्षण करते हैं, विश्लेषण करते हैं, और ज्ञात से अज्ञात की तरफ हम लोग जाते हैं, ठीक है। फिर से एक बार से आपसे सारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए। गवर्नमेंट एग्जाम प्रोफेशनल चैनल का नाम है, और हम आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से, आप कमेंट भी कर सकते हैं कि मतलब कि थोड़ा डिमांड कर सकते हैं कि बता सकते हैं कैसे किया जाए, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। सभी को नमस्कार, फिर से धन्यवाद।